प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने परिवार के रिश्तों के बारे में जाना था। उसके बाद में जो परिवार के सदस्य ये कमाने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर रहते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में अपन परिवार के सदस्यों की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि परिवार में सभी सदस्य रहते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। इसके अलावा किसी को डांस करना अच्छा लगता है, कोई ढोलक अच्छी बजाता है, कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई बांसुरी अच्छी बजाता है। इस प्रकार से प्रत्येक सदस्य की अलग अलग विशेषताएं होती है। तो आज अपन उन विशेषताओं के बारे में और अपने परिवार में सदस्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में भी किताब में जो प्रश्न है उनमें लिखेंगे कि हमारे परिवार में किस सदस्य की क्या विशेषता है। तो चलिए अब निकालिए अब अपनी किताब निकालिए आप लोगों ने। चलिए अब अपन क्या करेंगे, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से मेरे परिवार की खास बातें। अब इसमें परिवार की प्रत्येक सदस्य की विशेषताओं के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आपको अपने परिवार के बारे में साथ साथ में सोचना भी है कि कौन कैसा है, इनकी क्या विशेषता है, तो ये आपको साथ साथ में सोचना भी है। देखिए, यहाँ से आपने अब तक अपने परिवार व आपसी संबंधों के बारे में जाना। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई सदस्य बड़ा तो कोई छोटा, कोई मोटा तो कोई पतला होता है। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होगी। सबके परिवार में सदस्य हैं तो प्रत्येक परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो सब अलग अलग तरह के होते हैं, सबको पता है ये। यानी कि कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, इस प्रकार से। अब देखिए, ये सोचिए और लिखना है, अपने अपने परिवार के बारे में लिखना है, ठीक है ना। सब अपने अपने परिवार के बारे में सोचते हुए आपको उत्तर लिखना है। ये देखिए प्रश्न क्या है, और ये किताब में पढ़ना है आपको। आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का नाम बताइए। यानी कि आपके परिवार में सबसे बड़ा कौन है उसका नाम लिखना है, सबसे छोटा कौन है उसका नाम लिखना है इसमें। दूसरा प्रश्न देखो, आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं। ये भी होता है, किसी के बाल छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, तो आपके परिवार में सबसे लंबे किसके हैं। माता जी के हैं, दादी जी के हैं, चाची जी के हैं, बुआ जी के हैं। जिसके लंबे हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। वे अपने बालों की देखभाल कैसे करते हैं, तो ये भी उत्तर आपको क्या करना है, उनसे पूछ करके लिखना है। जिनके बाल लंबे हैं उनका आप नाम लिख रहे हैं, उनसे पूछ करके वो आप अपने बालों की देखभाल कैसे करते हैं उनसे पूछ करके आपको लिखना है। तो बताएंगे मैं प्रतिदिन इनको धोती हूँ, अच्छे से तेल की मालिश करती हूँ। तो जो जो वो आप बताए वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगला देखिए, आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो ये भी आपको, जब सब आप अपने अपने परिवार में रहते हो तो अपने अपने परिवार के बारे में आपको ही पता होगा। तो आप देखो, सोचो कि देखना सबसे लंबा कौन है, लंबाई में सबसे, तो उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। आगे देखिए, जमुना की बहन अच्छा गाती है। एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया। गाना सभी को पसंद आया, सभी ने खूब तालियां बजाई। कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। दीपक ने कई जानवरों व पक्षियों की आवाज़ निकाली तो सभी चकित रह गए। यानी कि बच्चों में भी अलग अलग विशेषताएं होती है। जैसे विद्यालय में बाल सभा में किस किसने गाना गाया, किसने गाया गाना, जमुना की बहन ने गाना गाया, अनिल भैया ने ढोलक बजाई और दीपक ने कई जानवरों और पक्षियों की आवाज़ें निकाली। तो प्रत्येक सदस्य में अलग अलग विशेषताएं होती है। चलिए आगे, अब देखिए, फिर ये उत्तर ही लिखने आपको। यहाँ से सोचिए और लिखिए। आपकी अपनी रुचियाँ लिखिए। रुचि क्या होती है, जो काम आपको सबसे अधिक अच्छा लगे करना, वो यहाँ लिखना है। जैसे खेलना, पढ़ना, है ना, डांस करना, तो ये सब जो भी अपनी अपनी रुचि लिखनी है यहाँ पर। फिर है, अपने प्रिय साथी की कौन सी रुचि आपको अच्छी लगती है। यानी कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसकी कौन सी रुचि आपको अच्छी लगती है। जैसे उसका लेखन सुंदर है, लिखने में रुचि है, या वो अच्छा हारमोनियम बजा लेती हैं, तो वो भी हो सकता है कि वो अच्छा हारमोनियम बजाती है, वो आपको अच्छा लग सकता है। यानी कि उसको क्या अच्छा लगता है, कौन सी रुचि है, वो आपको लिखनी है।
आपके अपने विद्यालय की किन किन गतिविधियों में भाग लिया है। आपने स्वयं ने, गतिविधियाँ मतलब जो जो प्रतियोगिताएं वगैरह होती है, तो आपने किन किन में, खेलकूद में भाग लिया है या कभी बौद्धिक में भाग लिया है, ये जो जहाँ जहाँ भी आपने भाग लिया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे चलिए। जमुना की माँ अच्छा खाना बनाती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जमुना की बुआ राजसमंद में रहती है। वह कपड़ों की सिलाई अच्छी करती है। दूर दूर से लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आते हैं। इससे उनके परिवार को भी आर्थिक मदद मिलती है। सुनीता के पड़ोस में ही अनवर का परिवार रहता है। वह कपड़ों की रंगाई का कार्य करता है। तो अब देखो, जमुना के परिवार में भी उसकी माँ है जो अच्छा खाना बनाती है, पिताजी मिठाई अच्छी बनाते हैं, बुआ जी कहाँ रहती है, राजसमंद में रहती है, वो सिलाई अच्छा करती है। और इससे क्या होता है, सिलाई अच्छा करती है तो उनको आर्थिक मदद भी मिलती है, यानी कि कपड़े सिलते हैं तो उनको पैसे की भी अच्छी कमाई हो जाती है। अब सुनीता के पड़ोस में ही अनवर का परिवार रहता है। इस प्रकार से जो पड़ोस में का परिवार है वो भी कपड़ों की रंगाई का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक सदस्यों की अलग विशेषता होती है। आगे चलिए, सोचिए और लिखिए। अब ये इसका उत्तर भी आपको ही लिखना है। आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है, वो तो आप सोच करके लिखना। कौन बनाता है, माता जी अच्छा बनाती हैं, दादी जी अच्छा बनाती हैं, या बहन अच्छा बनाती है, वो आपको लिखना है। आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो भी आपको लिखना है कि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कौन सा कार्य अच्छा कर सकता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे, ये देखिए। अब अगला, आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषता उनकी कक्षा में चर्चा करके लिखिए। जैसे इनके सुनीता के पड़ोस में अनवर का परिवार रंगाई का कार्य करता था, उसी प्रकार आपके भी आस पड़ोस में देखिए कई लोगों की कुछ विशेषताएं होगी, वो आपस में चर्चा करके आपको यहाँ किसी एक विशेषता के बारे में आप लोग यहाँ लिख लेना। आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है, यानी कि आर्थिक सहयोग मतलब पैसा कमाने के लिए कौन कौन जाता है, वो उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। यानी कि पिताजी है, दादाजी है, माताजी जाते हैं तो माताजी है, वो आपको सब यहाँ लिखना है। ये पहला पाठ आपके यहाँ पूरा हो गया है। ये हमने सीखा आपको गृह कार्य में करना है। मैं अभी गृह कार्य के 2 प्रश्न दूंगी। दोनों प्रश्न करने के बाद में हमने सीखा, ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पहला पॉइंट देखिए, हमने क्या सीखा। गाँव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं एवं घर का मुखिया घर की बागडोर संभालता है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जैसे वो सिलाई करती थी ना, जमुना की बुआ राजसमंद में रहती थी, तो अपनी विशेषता है उनकी कि सिलाई अच्छी आती है, तो वो अपनी विशेषता के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। चलिए, ये पाठ आपके पूरा हो गया। अब आप लोग कॉपी निकाल के गृह कार्य के 2 प्रश्न नोट करेंगे और हमने सीखा भी कॉपी में करेंगे, और लेखन सुंदर करते हुए ही कार्य करना है आप लोगों को। पाठ अपन ने पढ़ लिया है, पहला पाठ आप लोगों के पूरा हो गया है। तो अपन ने कक्षा कार्य कर लिए, क्रमांक 1 लगा लिया, 2 लगा लिया। लेकिन अब आपको क्या करना है, कक्षा कार्य तो हो गया कंप्लीट। अब अपन को क्या लगा, गृह कार्य दे रही हूँ मैं आपको आज। तो गृह कार्य क्रमांक क्या लगाना है आपको, 1, क्योंकि वो कक्षा कार्य था और अब अपन कर रहे हैं गृह कार्य। तो गृह कार्य क्रमांक क्या लगाना है, 1। वो देखिए प्रश्न, आप प्रश्न पहला क्या है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो सबको अपने अपने परिवार के बारे में लिखना है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ कितने सदस्य रहते हैं, तो वो लिखना है। भाई मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, या मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। जितने भी सदस्य हैं वो आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, यानी कि आपके परिवार में कौन कौन आप लोगों के साथ रह रहे हैं। माता पिता है या भैया, तो वो लिखना है। दादा दादी है या चाचा चाची है, जो जो आपके परिवार में रहते हैं वो आपको यहाँ
लिखना है। इसके अलावा देखो ये प्रश्न और उत्तर लिखने के बाद में लाइन छोड़ के फिर गृह कार्य का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न और उत्तर पूरा होने के बाद में एक लाइन छोड़ना है। फिर आपको हमने सीखा जो पाठ के सबसे अंत में दिया हुआ है वो आपको हमने सीखा कि जो भी पंक्तियां आपको पाठ में दी हुई है वो आपको यहाँ करनी है। और लेखन एकदम सुंदर होना चाहिए और करने का तरीका का भी ध्यान आप लोग रखेंगे। धन्यवाद।